सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 8 नए जजेस के 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए हैं। उधर जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल ना हो जाए इजलास मुअख्खर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल समेत चारों सूबों की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकला हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका इलामी के मुताबिक कानूनी बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। नाम नहाद शरपसंद अपने मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करेंगे। कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। यह हड़ताल माजी की तरह एक बार फिर नाकाम होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने लिखा, कानून के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का अख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने लिखा कि 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, खूब ढोल बजा, म्यूजिक का भी तड़का। आतिफ असलम समेत नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। खूबसूरत लाइट शो का भी एहतमाम, ड्रोन्स ने आसमान को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया। शायकीन खूब महजूज हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात 14 रोज़ जारी रहेंगी। इख्तितामी तकरीब 23 फरवरी को ग्रेटर इकबाल पार्क में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म आलमी हुकूमतों के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की मौशी तरक्की का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुताबिक सरबराहान ममलिकत और कंपनीज के CEO से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। MQM पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात, क़यादत मैदान में आ गई। सीनियर क़यादत की गवर्नर हाउस में अहम बैठक। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और गवर्नर कामरान टसोरी की शिरकत। खालिद मकबूल सदीकी का नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं पार्टी में ऐसे अनासर की कोई गुंजाइश नहीं। कामरान टसोरी गवर्नर रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। पूरी जमात को उन पर एतमाद है। तर्जुमान MQM के मुताबिक सोशल मीडिया पर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। शरपसंद नासिर कारकुनों को आपस में लड़वाकर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आज भी पूरे मुल्क में एक अपना मकाम रखती ज़रूर है। वो अलग बात है कि कहीं हम रिलेटिवली थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कराची के ऊपर बहुत फोकस्ड है। वो ये चाहते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी मजबूत हो और कराची के लोगों के मसाइल को हम हल करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का गवर्नर सिंध कामरान टसोरी को पार्टी के अंदर की मुखालफत पर तवज्जो देने का मशवरा। दावा किया सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबल नहीं। कहा कि MQM का अंदरूनी इंतशार उनका अपना मामला है। गवर्नर अब DIG ट्रैफिक नहीं बल्कि PRO DIG बन सकते हैं। कहा कि कराची को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। कराची से नफरत की सियासत का खात्मा कर दिया। आज कराची में दहशतगर्दी नहीं है।
सिंध हुकूमत के वज़रा लाचार और मजबूर हैं। महकमे बल्दियात ठेकों पर चल रहा है। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी का सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सिंध के वज़रा अपने महकमे में एक नायब कासिद नहीं लगा सकते। सूबाई हुकूमत में चलने वाला सिस्टम बर्बादी और तबाही की दरख्शा मिसाल है। सईद गनी के मातहत बल्दियाती महकमे नाअहली और बद इंतज़ामी के रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक साला दौरे इख्तिदार में हुकूमती पॉलिसी पर सरमाकारों का एतमाद बहाल। गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफा हुआ। गैर सरकारी तंजीम ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गवर्नेंस, मईशत, सरमाकारी और माहौलियाती शोबे में इस्लाहात की गई। शहबाज दौर में विफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 मुलाजमतें कम हुई। हुकूमती बोर्ड में 33% ख़वातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। अफरात ज़र जो मई 2023 में 38% था, दिसंबर 2024 में कम होकर 4.1% तक आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.4 अरब डॉलर से बढ़कर 11.37 बिलियन डॉलर हो गए। तजारती खसारा 27.4 अरब डॉलर से कम होकर 17.5 अरब डॉलर पर आ गया। IMF के 3 रुकनी मिशन की पाकिस्तान आमद। वफ्द गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आया। IMF मिशन मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस, फिस्कल सेक्टर निगरानी, मार्केट रेगुलेशन, कानून की हुक्मरानी का जायजा लेगा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में कमजोरियों के सदेबाब, दयानदारी और गवर्नेंस के इस्तेहकाम के लिए लाही अमल की सिफारिश की जाएगी। इन सिफारिशात से हुकूमत को शफाफियत के फ़रोग, इदारा जाती सलाहियतों में इजाफे, शमूलियती और पायदार मुआशी तरक्की के हसूल में मदद मिलेगी। करक में ग्रैंड अम जिरगे ने इलाके से मुसल्लह गिरोहों को निकलने के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी। मुकामी नुमाइंदीन ने कहा कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि मौसर कार्रवाई की जा सके। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए CTD को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ। दहशत गर्दों की सहूलतकारों की निशानदेही के बाद उनका सोशल बायकॉट करे। अम जिरगे का मुश्तरका एलामिया जारी। अमेरिका समेत तमाम दुनिया मदारिस ख़त्म करने की साजिश कर रही है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में खिताब मौजूदा पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया। कहा कि 8 फरवरी को बदतरीन धांधली के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। मेरी पार्लियामेंट अवाम है, मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुँचेंगे। कहा कि अफगानिस्तान, इराक और शाम के लोग हिजरत कर गए मगर फ़लस्तीनी गज़ा पर बमबारी के बावजूद डटे रहे। यहूदी बस्तियाँ नाजायज़ हैं। पीका एक्ट बानी PTI का कानून है, मंजूर हमारे दौर में हुआ। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजह से तमाम वज़रा को भी दिन रात मेहनत करना पड़ती है। नून लीग ने 1 साल में मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत किया। हमारी कारकर्दगी सबके सामने है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में हर तबके को रिलीफ फराहम किया। बानी PTI ने नाराज़गी की कोई बात नहीं की। उनके दिल में क्या है कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुझे जेल में बानी के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। आखिरी मुलाकात में उन्होंने नाराज़गी की कोई बात नहीं की। अली अमीन ने कहा कि हुकूमत हमारे मुतालिबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI के इंतशार और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं PTI हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमिन की जलसेगाह में हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। कहा पंजाब के किसी जिले से इनके लोग नहीं निकले, जो निकले उन्होंने फरमाशी गिरफ्तारियाँ दी ताकि बानी के सामने नंबर टांग सके।